तब भी जो कर ये सरपंच भी देखा नहीं है तो लुगाई बन रही है। अगर बन रही है जो बनी रहेगी भी इस बात का के लिए बनाए तो राजनीति है तो वहाँ तो राजनीति है। है बिल्कुल। देखो अगर कोई पंचायत है, कोई बाहरी पंचायत है, मुखिया ना बुला, अगर वह गांव की मुखिया है, बाहर खड़ी होगा गांव में कर लो फैसला हुआ है कि लड़ी है। तब जब आजादी का हक लेने की बात आती है तो महिला को पीछे क्यों रखा जाता है? बराबर की आजादी मिलनी चाहिए महिला को। क्या दिक्कत है किसी को? अगर महिला प्रधान है, सरपंच है, जो हमारे गांव की सरपंच बन गई, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो हमारी बहू बेटियां क्यों नहीं सरपंच बने और क्यों नहीं चाहिए? हमारे राष्ट्रपति है तो वहाँ ऊपरले वर्ग, ऊपरला वर्ग तो इतनी आगे चला गया और हमारा वर्ग हमारी लड़कियों को, बहू बेटियों को आज भी पीछे रखना चाहता है। सांसद सुनीता दुग्गल जी पहुंच रही थी, वो सांसद भी तो तिहाई में चढ़ रही थी, वो क्या महिला नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन गांव में अगर नीचे जाते हैं, महिलाओं की तरफ जाते तो वो बात आ जाती कि इनको तिहाई में, फिर दुग्गल को भी नहीं चढ़ना चाहिए था। उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? वो सांसद थी, महिला तो थी, महिला थी, बिल्कुल। मतलब दबे हुए के और दबाना। जो सामंती सोच है वो असल में हमारे देश में आजादी का सौदा हुआ है। बिल्कुल परस में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, मारा तो आई नहीं आज लग धक्का तो कोई बैठ जाता है। गाँव में कानून है भाई। नहीं सरदा तो वो थे उच्च वर्ग के लोग और महिला थी गुलाम। गुलाम को बराबरी का दर्जा ना मिल जाए इसलिए थाइयों में मेन जगहों में महिला को चढ़ने नहीं दिया गया। और जब शिक्षा आई, मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको, क्या झांसी की रानी पर्दा करती थी? कोई एक भी उदाहरण दे दो मेरे को। 1857 में जितनी भी महिलाएं लड़ी, महारानियां थी अपनी, बेगम हजरत महल थी, वो रानी थी, उन्होंने पर्दा कभी नहीं किया। हमारे गांव में ये कहा जाता है कि पर्दा करो, पर्दा नहीं करा गया तो मतलब हमारा कोई मान सम्मान नहीं। और आज शिक्षा का युग आ गया, आधुनिक युग है, आज तो लड़कियां खोल कर शादी करती है। अगर मैं खुले मुंह फेरे लूंगी, इस बात को आज का समाज भी दाब के रखना चाहता, क्लियर कहना नहीं चाहता कैमरे के सामने। बिल्कुल मन करा जी कि हम भी अगर कोई प्रोग्राम हो, हम प्रोग्राम में जावा, सुना और अपनी समस्या रखा। करा क्यों नहीं जी? एक तो दूसरे से पूछा, एक खुद सुना, ये तो आपने भी पता है जी। खुद की सुनी हुई बात को तो आप सारी को दिल में रखते हैं। और आज पुरुष तो जी है क्या ये बताओगा जी, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल सी बात बताए दे, ना भी बतावा कोई सारी गुण बता दे। सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की राम राम। फिलहाल जींद जिले के कलोदा खुर्द गांव में है और देखो हरियाणा में एक प्रचलित हो रहा है कि जो चौंतरे कहलियाँ, परस कहलियाँ, थाए कहलियाँ, उस पर नहीं चढ़िया कर दे, कुछ कहने कहते हुआ कर दे। लेकिन सुनीता दुग्गल जी उरा पहुंची थी और सुनीता दुग्गल जी ने महिला कुछ बुलाए हैं, उरा चढ़े हैं, कुछ कारण कहते हुआ कर दे। लेकिन पूछांगे के बात थी, कुकर के होया कर दे, के कारण रहा करता, क्यों नहीं चढ़िया कर दे। इस परस में चढ़ी है, वो महिला नाटन भी लग रही थी लेकिन फिर भी धक्का दे बुलाई है, उरा चढ़ी है। बातचीत करांगे आखिर किस तरह कुकर के होया, क्यों नहीं चढ़ दी। और खास बात यह भी है, इस गाँव की सरपंच है वह महिला है, वह महिला सरपंच भी नहीं चढ़ रही और ब्लॉक समिति मेंबर भी महिला जी, तो वह भी नहीं चढ़ रही थी। क्यों नहीं चढ़ रही? अगर कोई मान ले पंचायत हुआ है तो उस पंचायत में अगर मुखिया का बुलाना हुआ है तो मुखिया की जगह फिर कौन आओगा? मुखिया ही नहीं आन पाता, तो महिला सरपंच है वह भी नहीं आन पाती, फिर इसका मतलब तो बातचीत करांगे। कलोदा ग्राम के वासी है, इनसे बातचीत कराएंगे कुकर के मामला है। ताऊ राम राम। ताऊ जी पहला तो नु बता दो क्या नाम अपना? कृष्ण नंबरदार। कृष्ण नंबरदार। जो महिला है ना क्यों नहीं चढ़ती परस में? चढ़े नहीं करती पहला रीति रिवाज मतलब के कारण रहा, क्यों नहीं भाई चढ़ती? मतलब ऐसे ओला काट के जाएगी चाहे मैं तो को मनस हो या ना हो, ये पुराने रीति रिवाज है भी। पुराने रीति रिवाज है, मतलब किस तरह कुकर चले बुढ़े बडेरे बता दियो क्यों ऐसा होया है? बस यूँ था भाई सिस्टम। सिस्टम यही था। हाँ अच्छा, धर्म की जगह, धर्म की जगह। गीता जी हूँ मैंने धर्म की जगह। के नाम था? नाम बता पहले। महेंद्र सिंह। पहला नो बता किस तरह मरना है थी, मतलब कुकर के भाई सच बोलना है, एडे खड़े हो करना है जो परस है इसमें। हाँ, धर्म की जगह बुजुर्गों की बनाई है अभी तक, मतलब या बनी है, गांव बने है, तो भाई धर्म की जगह में खड़े होकर सच बोलना है। हाँ, सच बोलना। उस आस्था है मान ले लोग। महिला है ओला करके चल रहा, दादा खेड़ा होया, चौंतरा होया, चबूतरा होया, दादे चाचे ताऊ चढ़ रहे हैं, बड़े वो न्याय कर दे होगे, तो इसलिए कहने का दारा है। देखो आजकल सरकार भी 50% हिस्सेदारी दे रही महिला ने, बराबर का हिस्सा दे रही है।
आखिर अलग क्यों है, क्यों नहीं पंचायत में भी आ सकती? और एक न्यारी चीज हैगी सरकार, एक आस्था तो हरियाणवी है जो समाज की है, वो एक न्यारी होगी। सो तो सरकार किसको है, CM हो गया, MLA, ये तो एक अनपढ़ आदमी भी हो जाए भी, मेरा वर्गा ले ले, तो एक आस्था बुजुर्गों की एक न्यारी है जो भगवान ने मानना है। ये तो कोई भी राजनीतिक बात हैगी। बिल्कुल आएगी। तो क्या मानो जी, अपना हरियाणा का देख लिया, पंचायत के हिसाब से देख लिया, खा पंचायतें हैं, महिला को नहीं आते पंचायत में भी, क्या बुलाई कौन जाती या और एक चलने का कारण क्या रहा है? कोई ना कोई सीधी अच्छी सुलझी तो लुगाई, मतलब अच्छी सुथरी भी बोल रहा है। बाकी राजनीतिक है भाई, जिला परिषद है या और MP है, या एक राजनीतिक महिलाएं, एक गांव की न्यारी महिलाएं होगी नहीं हमारे बुजुर्ग। हाँ, पंचायत में को नहीं मान ले कोई भी देखो राजनीतिक महिलाएं न्यारी होगी। ताऊ जी पहला कदे भी कौन चढ़ी महिला स्थाई में? नहीं चली। नहीं कौन चढ़ी? सुनीता दुग्गल जी सांसद आए थे तो उसने धक्का कराया, लेकिन फिर भी महिला पाछा हट रही थी, धक्का बुलाई फिर हाँ, बस हाँ, 2-4 चढ़ी होगी, 5-7 चढ़ी है, धक्का ही था, कोई खास नहीं। राजी तो थे को नहीं चढ़ के धक्का करके तुम्हें चढ़वा ले। हाँ, इसमें कोई नहीं बढ़िया कदे भी ओला करके लगा करती बहुत इतनी थी। ताऊ जी जो कर ये सरपंच भी देखा नहीं तो लुगाई बन रही है, अगर बन रही है जो बनी रहेगी भी, इस बात का के लिए बनाए तो राजनीति है तो वहाँ तो राजनीति है। देखो अगर कोई पंचायत है, कोई बाहरी पंचायत मुखिया ना बुला, अगर वह गांव की मुखिया है बाहर खड़ी होगा गांव में कर फैसला हुआ है कि खड़ी है तो परस में नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, मारा तो आई नहीं आज लग धक्का तो कोई बैठ जाता है। हाँ, कानून है। गांव में कानून है भाई। नहीं, श्रद्धा है जो भगवान की, वह न्यारी हुआ है। एक MLA एक सरपंच बन गई, सरपंच तो कोई भी आजकल झूठ तूफान मारा है, MP MLA है, वो तो एक न्यारा मैटर है क्या? नहीं कोई वो एक गांव की आस्था न्यारी हुआ है। देखो गांव की आस्था है, कितने साल तक है इस गांव की आस्था, इस परसमन चढ़ सम्मत 1912 में बचा युग 1912 में? सम्मत 1912 में। 1912 में, अच्छा। तो उसी टाइम की है। तो उस टाइम तक उरा चढ़ती कौन नहीं? और भी हो गए आपका जो कर और परस है कि या एक के? या पूरा गांव की है? पहली है पूरा गांव हाँ, की है? पूरे गांव की सर। अच्छा, फिर बाद में बनी है कहना अलग अलग है। अलग। तो सुनीता दुग्गल जी आए थे, किस प्रोग्राम में आए थे, किस प्रोग्राम में बुलाई थी? बस सुबह से दौरे थे मेरे ख्याल भाई है ना, दौरे थे गांव के। क्या नहीं खट्टा रही। जनवरी खट्टा था, उसका नामदान देना है। ताऊ जी के मानो जो कर अगर महिला चौंतरिया पर चढ़ा है या फिर चौपाला में आवा है तो आपका मत के, आपका मन के को है इस बार? भाई बुजुर्गों की चले जाए अच्छी बात है, आस्था ही यार नहीं टूटा है, ये तो मानती भी कौन नहीं, ये तो सारा एक सा काम हो रहा है। जो कर देखा जाए कई पढ़ी लिखी बहू है, उनका नुजी कर जाम भी जाऊं पंचायत में, और पढ़ी जो लिखी का भी एक न्यारा साहब है, पढ़ी लिखी का एक बिना अनपढ़ का या कोई मैटर नहीं होता। एक शुद्धिकरण हुआ है नहीं जो महिला है बुजुर्गों की है, वो न्यारी चीज हुआ है। मैं पढ़ी लिखी करो उसका अनपढ़ का 100% देखो आपका 100% तो मैं खड़े हूं जी, मेरे छोरे की बुआ बोल जी को नहीं मेरे तो पढ़ी लिखी या अनपढ़ है? पढ़ी लिखी। अच्छा, हाँ, तो आजकल तो बोल लेता हूँ जी, देखा जाए आजकल तो बोल रहे हैं पढ़ी लिखी बोल रहे हैं। बोलती नहीं ना उल्ला खोलती है, बोलना चाहिए भी नहीं। ये समाज का नियम है भी। बिल्कुल ना ताऊ जी, अगर देखा आजकल पढ़े लिखे बोल रहे भी हैं, और सुसरिया ने पापा जी हाँ उल्ला भी खोल कर रखा है, कुछ से है, कुछ है, कुछ भी कुछ तो है। वो भी करेंगे बोल रहा है पंचायत में, तो मैं भी नहीं बोलती पंचायत में नहीं, ना ना पंचायत में ना बुलांदे और ना मान। ये ना बोलना भी तो पिछड़ी सोच का कारण है। हाँ जी, जो हरियाणा की पिछड़ी हुई सोच है नहीं, ये उसी का कारण है सारा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिस प्रकार पहला महिला बराताओं को जागती, लेकिन ये तो बरात में जाओ तो बरात पहले बरात में ना जाना भी तो महिला को पीछे रखा गया है। मतलब क्यों को इस जानकारी के लिए हमें पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पीछे इतिहास में जाएंगे तो जब तक खेती नहीं होती थी 1 लाख साल लग महिला कबीले की प्रधान रही है। जब खेती आई है, खेती ने धन पैदा कर दिया और धन का वारिस चाहिए। जब धन पैदा हो गया तो इस आदमी ने महिला को गुलाम कर दिया, और महिला के साथ साथ ये आदमी भी गुलाम हो गया। जो ये थियाइयां बनी है, ये पंचायतें थी, पंचायत को मैं कौन हुआ करता, कबीले का सरदार ही फैसला कराया करता, जो वो थे उच्च वर्ग के लोग, और महिला थी गुलाम। गुलाम को बराबरी का दर्जा ना मिल जाए, इसलिए थियाइयों में मेन जगहों में महिला को चढ़ने नहीं दिया गया। और जब शिक्षा आई, मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको,
क्या झांसी की रानी पर्दा करती थी? कोई एक भी उदाहरण दे दो मेरे को। 1857 में जितनी भी महिलाएं लड़ी, महारानियां थी अपनी, बेगम हजरत महल थी, वो रानी थी, उन्होंने पर्दा कभी नहीं किया। हमारे गांव में ये कहा जाता है कि पर्दा करो, पर्दा नहीं करा गया तो मतलब हमारा कोई मान सम्मान नहीं। और आज शिक्षा का युग आ गया, आधुनिक युग है। आज तो लड़कियां खोल कर शादी करती है, अगर मैं खुले खुले मुंह फेरे लूंगी। इस बात को आज का समाज भी दाब के रखना चाहता, क्लियर कहना नहीं चाहता कैमरे के सामने। बिल्कुल जी बिल्कुल। हर घर की ये कहानी हो रही है। और थोड़ा ये भी बताओ जी, चौंतरे है अपने और इस पर से आई है, इनमें आप किस तरह सहमत हो, चढ़ना में या ना चढ़ना में? यार भगत सिंह तो आजादी का युग दे के गया, हमें आजादी बता के गया, आजादी का मतलब क्या है वो यही कह के गया है। मतलब क्या था, जो दुर्गा भाभी थी, सुशीला दीदी थी, भगत सिंह के साथ थी, उसका मुद्दा यही था कि पुरुष और महिला बराबर होने चाहिए। बराबर की लड़ाइयाँ लड़ी है उन्होंने। महिलाओं ने कितने कुर्बानी दी आजादी के लिए। तब जब आजादी का हक लेने की बात आती है तो महिला को पीछे क्यों रखा जाता है? बराबर की आजादी मिलनी चाहिए महिला को। क्या दिक्कत है किसी को? अगर महिला प्रधान है, सरपंच है, जो हमारे गांव की सरपंच बन गई, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो हमारी बहू बेटियां क्यों नहीं सरपंच बने और क्यों नहीं चाहिए? हमारे राष्ट्रपति हैं। तो वहाँ ऊपरला वर्ग तो इतनी आगे चला गया और हमारा वर्ग, हमारी लड़कियों को, बहू बेटियों को आज भी पीछे रखना चाहता है। सांसद सुनीता दुग्गल जी पहुंच रही थी। वो सांसद भी तो तिहाई में चढ़ रही थी, वो क्या महिला नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन गांव में अगर नीचे जाते हैं, महिलाओं की तरफ जाते तो वो बात आ जाती कि इनको तिहाई में। फिर दुग्गल को भी नहीं चढ़ना चाहिए था, उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? वो सांसद थी, महिला तो थी, महिला थी, बिल्कुल। मतलब दबे हुए के और दबाना। जो सामंती सोच है वो असल में हमारे देश में आजादी का सौदा हुआ है, बिल्कुल। सामंत का और पूंजीपति का और विदेशी पूंजी का सड़िया हुआ सामंतवाद आया हमारे, और वही सड़ी हुई प्रक्रियाएं आगे चल रही है आज भी। जितना बड़ा है वो प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, थाई माओ, कोई गांव में विरोध नहीं, बिल्कुल आएंगे। अगर महिला चढ़ती है तो उसका विरोध है, गांव की महिला चढ़ती है तो। सरपंच है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति मेंबर है, महिला है, तो उनके घर वाले आवे हैं पंचायत में भी, और जो चौंतरे हैं उन पर भी थाई में। यही घर वाले उनके वोट मांगते हैं घर घर जाकर, भाई जी हमें वोट देना, आपकी वो मैदान में है। लेकिन उसी बहू को थाई में चढ़ने से ये खुश नहीं है, तो फिर उन्होंने वोट क्यों मांगा उस दिन? उसको ये तो पता था ये एमएलए, एमपी, सरपंच, मेंबर बनेगी तो थाई में भी चढ़ेगी, तो फिर आज विरोध क्यों? या तो उधर ही नहीं उनको कैंडिडेट बनाना था, उधर तो गांव की चौधर के लिए हमें सीट चाहिए है। लेकिन वो अगर अपनी योग्यता के हिसाब से कोई मेंबर सरपंच बनता है, वो महिला, वो हमारे बहू, गांव की बहू बेटी जो भी बनती है, उसको हमें मान सम्मान करना चाहिए। जब वो उसके लायक होगी, सरपंच बनेगी, तो गांव की थाई में उसको सरपंच वाली कुर्सी मिलनी चाहिए। गांव की मुखिया होगी। हाँ मुखिया है, सारे गांव ने वोट दे के तो बनाया है, तभी तो वो मुखिया बनी है। देखो कई बार पंचायत है जब भारत है, अगर मुखिया है, गांव का सरपंच ने बुलाया गया, अगर महिला सरपंच है तो फिर परस में देखो बैठने नहीं देते। जो चुनी हुई पंचायत है, एक तो होती है चुनी हुई पंचायत, एक होती है बगैर चुनी हुई पंचायत। जैसे गांव के प्रधान, खापों के प्रधान, वो सामंती सोच की पंचायतें हैं। जो वोट देकर पंचायत चुनी गई है उसमें, क्योंकि वो कानून के दायरे में आ जाती है। जो सामंती पंचायतें हैं वो कानून के दायरे से बाहर है, वो उनकी सामंती सोच आज भी है। तो किस तरह क्या होनी चाहिए बराबरी? आप देखो बहुत बढ़िया बोल रहे हो, किस तरह होना चाहिए सम्मान? पूरा समाज बराबर होना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को आगे बढ़ने का समान मौका मिलना चाहिए, पढ़ाई का, शिक्षा का, बोलने का, नौकरी करने का, अपना काम धंधा करने का, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। तो उसी का नाम आज़ादी है। भगत सिंह का यही तो नारा था, आज़ादी का असली नाम अपना निर्णय अपना काम। अपना फैसला करे तभी तो आज़ादी होगी। सरपंच बन गई, थाई में चलने का फैसला नहीं कर सकती, फिर आज़ादी कहाँ हो? सरपंच को क्या काम का काम करेगा? पहले तो गांव की जो लड़कियां होती उनको शिक्षा देने के स्कूलों में भी नहीं भेजा जाते, लेकिन आज गांव की हर एक लड़कियों को स्कूल में भेजा जा रहा है। लेकिन इस टाइम में जो ये बदलाव आया है, तो यूं भी बदलाव आना जरूरी है। जरूरी है जी, शिक्षा ही बदलाव लेकर आई है। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था अंग्रेजों के टाइम में। यही तो कहता कि अगर मेरे देश का युवा पढ़ेगा तभी तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। अनपढ़ को तो इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन पढ़ा लिखा समाज, शिक्षा समाज का आईना है, दरवाजा है, पूरी दुनिया को शिक्षा दिखाती है
और अच्छे से देखकर तभी वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। ताऊ जी आप क्या कहना चाहोगे जो बात बोली है? ठीक है, बीच के विचार आप भी पुरानी सोच लेकर चलोगे या नई सोच में जियोगे? वो तो एक न्यारी बात है। जो संस्कृति अपनी हरियाणवी है उसका हिसाब तय बुजुर्ग ठीक थे। महिलाओं का सम्मान पहले और भी ज्यादा था। अब जितना उछाल सरकार कागजात पे दे रही है, हेडिंग में दे रही है, ऐसा सरकार कुछ नहीं कर रही है। मान ले जो मान ले संस्कृति पुरानी है नहीं अच्छी है, मान ले बिल्कुल। मतलब तो बाकी महिलाओं का पहले भी बहुत इज्जत थी, आज भी है, किसी को लेकिन बराबर का सम्मान नहीं था, बराबर नहीं। पहले और भी इज्जत थी यार। 100 साल पहले उसका है मान ले था ही मैं के न्याय एक आधी लुगाई ना करे गाँव में या कोई बात को नहीं न्यू नहीं सुना भाई चोर की बाँ पकड़ेगा छोड़ी नहीं थी। ऐसी ऐसी महारानी गाँव में हुई है। लेकिन एक याद था ये नहीं जो भाई मर्दा की है, बुजुर्गा की है, सच्चाई की। जिस तरह आप दादा रम सर पे कह जाए वो झूठ नहीं बोलनी है, नहीं बोलनी भाई लुगाई छोरी एक आधी मैं को झूठ बोल दे कर सुच्चापन रखा। मतलब या है कि या न्यारी संस्कृति है, वह न्यारी है, मतलब और कुछ नहीं है। और भी है सम्मान आज भी है, 100 साल पहले भी था। ठीक है, आज आगे आ जाओ। क्या कहना चाहोगे आप जो परस में महिलाएं चढ़ने से रोक क्या जावा है, फिर ये कहने का दिल लाए जावा है? ना जी रोकता कोई नहीं, इन पर कोई रोक देखो अगर इस तरह की ये बात चल रही है नहीं, ये बात पुरानी प्रचलित तो इस तरह तो रोक क्या जावा है? ना जी रोकता कोई नहीं जी, कोई नहीं गंदा। बाकी लग गई आनी भी दो आने लगी हाँ आवेगी, बाकी बढ़ोतरी होगी। कोई ना जाके पूछ लो जी वो आई नहीं, आपका विचार ठीक है, फिर आनी चाहिए। आनी चाहिए बिल्कुल सहमत तो और एक भाई काम नन्नू राखी गई है, आज भाई, आज सच्चा बोलना मतलब सभ्य चीज है। सब है। हाँ मतलब गीता जूं भाई पवित्र जगह है भाई, सच बोल भाई बुजुर्ग आदमी 10 आदमी मछोर भी नहीं आंदे पंचायत में भाई 5-10 आदमी फैसला करया कर दे, बतला कर सुतरी सोचा कर दे, बस यही बात। छोर आंदे नहीं, बालक आंदे नहीं। बालक भी कमे आवे पंचायत में और कुछ नहीं है। ना कोई आड़ा विरोध करदा, हटांदे भी किसी ने विरोध नहीं है, लेकिन बराबर में आने की बात हो रही है। तो युवा है बराबर में मुंह खुला में वो न्यारे पलड़े काम थोड़ी चल रहे हैं, तो आगे जिसे आगे हुआ है जिसे सोच नहीं आगे आगे तो आनी चाहिए आगे। बिल्कुल नहीं सोचा। आज अगर देखा जाए बेबे है या फिर महिला देख लो, मातृशक्ति देख, किसी फील्ड में पाछे नहीं रह रही है, बहुत आगे जा रही है। बहुत आगे जात चलावा है नु तो जात चला बिल्कुल वही। आदमी को चलांदे लुगाई जात चलावा है उनका नु कहने का के है भी तो आनी चाहिए, सारा आनी बराबर होना चाहिए। सारे की सोच एक सी थोड़ी हुआ है, ये भी किसी की सोच किसी है, किसी की सोच किसी है। पहले एक नहीं आयर दीप तो आवा है सारी आने लगी तो। ओला कहे करका टपा कोई टप दिया ओला करका ना जो ही पुरानी है, जो ही 80-90 साल की ओरी में घर बैठी हैं ऐ हुआ के टपेंगे करका ओला जो खाटे में उठ दी कोनी में। और जो सिनु है भाई मतलब 80 में वो तो टप कौन टप दी तो मानो गल में चला। वो तो रहा नहीं पहले, तो रोया कोनी क्योंकि ज्यादा था मैंने पहला किस तरह अगर देता हूँ, पहला किस तरह अगर देने तो पाला तो ओला काटे का लिखड़ा कर दी लोगाई। लोग आइए। हाँ अच्छा, मैं तो चढ़ने का मतलब ही नहीं था। मान ले बड़े बुजुर्ग हो जो कर रहे पढ़ हैं, लिख कर सरपंच बन गए, एमएलए एमपी सब बन गए, तो वाप टूट ली। बड़े बुजुर्ग होगा तो उसका बराबर दर्जा दिया अगर दे थे आई पर 34 आना है। बस ऐडे उसी में फैसला होया करता, हाँ तो ऐडे बैठ के सम्मान करेगा ये चीज, सच्चाई मैंने धर्म की है, झाड़ू पोछा ऐडे है, धर्म की दुश्मन काम का कोई काम करना है हो भी चाहिए में बैठ के सलाह करया करते, लयू काम करांगे, बरात आवा बरात दिखाई में आवेगी, भाई इतनी जगह भी नहीं हुआ करती पहले, कच्चा भाई लिपाई करावांगे, भाई कोई काम का काम और है यू काम करांगे, यू ऐडे बैठ के बनया करता। और गांव बटड़ा हुंदा ही कोई नहीं। ये तो ऑटोमेटिक राजनीति पक जाता गांव में कितने साल पहला बचा था? 172 साल पहला लगभग है नहीं दादा सम्मत क्या मैं कहा था कृष्ण 12 में बस गाँव में है 170-72 172 के आसपास होगी। तो मैंने उसे टाइम तो और भी आपके परस चौंतरे हैं, उस पर भी कौन चिड़िया कर दी महिला तो नहीं फर्स्ट चौंतरे तो ये बने हैं 70 साल 100 साल पाछे बने हैं, कुएं भी मारे तो न्योम दे ले लाए होगे दादा, गड़ा था मारे मैंने जुगाड़ इतना ये तो ये वजह है गांव ये में। वजह है गांव में भी दो या तो 17 साल हो या था ही बनी ना मान ले सारा कच्चा था बर्तन दे आवा उस तक मरम्मत जो भी हो रही है दया ईब दे डैन हो रही है मान ले सरकार ने हाँ आधे जी कुआ भी मान ले
नोम दे लिए थे गुआंडा के जो कुआ लाया था गांव में फ्रेंड तो भी पानी लिया कर हफ्ते दे को नहीं दे भी काल पड़िया करते कड़ा थे फ्रेंड तो भी पानी ले आओगे ता मैं खुद भी ताऊ और की बात सुनी है। तो सुनीता दुग्गल जी उरे पहुंच रही थी, तो उस टाइम देखो महिला उरे नहीं चढ़ा थी। सुनीता दुग्गल जी ने धक्का था बुलाया, जो सांसद है। तो इस गांव में उरे पहुंचने का मकसद ये था कि भाई जो महिला है आखिर क्यों नहीं चढ़ दी, के कारण रहा है। तो बड़े बुजुर्ग हैं तब बातचीत करी है, के कारण रहा करता पहला क्यों नहीं चौंतरे है पर से थे इनमें चढ़िया कर दी। तो ताऊ और पे बातचीत करी है, तब पूछा कुकर के मामला था। तो सारी बातचीत आप लोगों ने शेयर करी है। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।